ग्रुप में। ओके, सो आज का ग्रुप हमारा की टॉपिक बात ना रहेगा ग्रुप गाइस, में जैसे कर लेंगे। मोस्टली। हम्म। ठीक है। अपने अपने ग्रुप में आप लोग मैसेजेस डाल दीजिए प्लीज, ठीक है। और हाँ, आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि हमें जो वर्क फ्रॉम होम होता है और जो हम डिजिटल लीड से बात करते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस रहता है। मोस्टली हमारे मेंबर्स को यही कंफ्यूजन रहता है कि अगर हाउसवाइफ वाली हैं, वर्क फ्रॉम होम वाली हैं, उन्हें क्या बताएं, और जो डिजिटल वाली हैं उन्हें क्या बताएं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आपको जो मैम ने बना के दे रखा है पूरा रोड मैप, ठीक है। मैम ने ना हर एक चीज यार, A to Z, हर एक छोटी सी छोटी चीज मैम ने पूरी तरह से क्लियर कर रखी है। लेकिन अगर आपने उसको प्रॉपरली फॉलो नहीं किया है, आप जल्दबाजी में चाहते हो कि मैं जल्दी जल्दी से इनकम लेना स्टार्ट करूं, तभी जाके आप पॉइंट को मिस कर जाते हैं, ठीक है। तो मैम ने क्लियरली दो स्क्रिप्ट्स दे रखी हैं, एक हाउसवाइफ के लिए दे रखी है और एक डिजिटल लीड के लिए दे रखी है, क्योंकि हाउसवाइफ की रिक्वायरमेंट कंप्लीटली डिफरेंट होती है, वेरएस डिजिटल लीड की जो रिक्वायरमेंट होती है वो कंप्लीट डिफरेंट होती है। अब वर्क फ्रॉम होम वाली जो लीड होती है, मैक्सिमम हाउसवाइफ होती हैं, ये आपको भी पता है। क्योंकि वर्क फ्रॉम होम जो डिजिटल वाले हम बोल रहे हैं, वो लोग ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, वो लोग ऑलरेडी इनकम ले रहे हैं। वो मार्केट में ढूंढ रहे हैं अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए, ताकि वो अपनी स्किल्स को अपग्रेड करके जो सैलरी उन्हें आ रही है उससे कहीं ज्यादा वो सैलरी ले पाए, या फिर जो बिजनेस वो कर रहे हैं वो बिजनेस को वो लोग और 6x फिगर तक लेके जाएं, ठीक है। तो डिजिटल में ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि वो लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती हैं, लड़का हो या लड़की हो, क्योंकि वो हर महीने कमा रही हैं, ठीक है। इसलिए जब डिजिटल लीड्स आती हैं तो उनके चांसेस ज्यादा होते हैं क्लोज होने के। क्यों? क्योंकि वो खुद का डिसीजन खुद लेते हैं। अगर कोई डिजिटल लीड आपको ये बोल दिया कि मैं हस्बैंड से पूछ के बताऊंगी या मैं घर से डिस्कस करके बताऊंगी, मैंने आज तक, मतलब मैंने जितने मेंबर से बात करी है जो डिजिटल सच में सीखना चाहते हैं, उन लोगों ने इंस्टेंटली पेमेंट करी है। और जिसको नहीं करना है उन लोगों ने बहाने दिए हैं, ठीक है, कि हम देखेंगे, हम सोचेंगे, हम अभी बिजी हैं, अभी ये हो गया, अभी वो हो गया, वन ऑफ तक कोई ना कोई रीजन आपको वो चीज का देंगे, अगर उन्हें नहीं करना होगा तो। जिसको करना होगा वो इंस्टेंटली वेबिनार में पेमेंट करते हैं, और जिसे सच में करना है वो 2-3 दिन का टाइम लेते हैं, या फिर 1 वीक बाद भी वो आपके साथ ज्वाइन हो ही जाते हैं, ठीक है। वेरएज वर्क फ्रॉम होम में क्या होता है, यहाँ पे ह्यूज डिफरेंस यही आपको समझ में आ रहा है कि डिजिटल वाले के पास पैसा है जो सीखना चाहती है, लेकिन जो वर्क फ्रॉम होम ढूंढ रही है उसके पास पैसा नहीं है, उसके वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, वो पूरी तरह से अपने फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर उसको लाइफ में कोई डिसीजन भी लेना है, इट इज अ वेरी टफ थिंग, कि अब वो पैसे की जब बात आएगी ना, तब उसके ऑब्जेक्शन बहुत रहेंगे कि हस्बैंड नहीं मांग रहे हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं कब का, मतलब मैं वर्क ही क्यों ढूंढती, या फिर आप मेरे जगह पे पैसा लगा दो, मैं जैसे कमाने लगूंगी मैं आपको देने लगूंगी, यही ऑब्जेक्शंस आते हैं ना। कभी डिफरेंशिएट किया है आप लोगों ने कि हाउसवाइफ क्या बोलती हैं और डिजिटल क्या बोलती हैं जो वर्क फ्रॉम होम ढूंढती हैं, राइट। तो जब वर्क फ्रॉम होम वाले लीड्स को आप जब क्लोज करते हो ना, तो देखो, रेशियो और कैलकुलेशन दोनों में इक्वल रहता है, थोड़ा सा डिजिटल वाले में ज्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि वो लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। वेरएज वर्क फ्रॉम होम वाले में रेशियो और कैलकुलेशन में जो नंबर बैठता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। अगर 10 लीड से बात कर रहे हो तो शायद एक उसमें से हाँ पैसा लगा के वो आपके साथ काम करना चाहेगी। वेरएज यही मैं डिजिटल लीड्स की बात करूँ तो 10 में से 2 या 3 आने के चांसेस होते हैं, राइट। कितने लोग अग्री करते हो, कितने लोग कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, कितने लोगों को ये समझ में आ रहा है, प्लीज चैट बॉक्स में रिप्लाई करें मुझे। क्या आपको समझ में आ रहा है? क्या मैं सही बोल रही हूँ? क्या ऐसा होता है? बहुत लोग बोलते हैं कि मैम हमें डिजिटल लीड्स पे काम करना है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं मैम हमें वर्क फ्रॉम होम पे काम करना है, राइट। अब यहाँ पे प्लस और माइनस क्या है आपका, डिजिटल वाली पैसा तो लगा देंगी, ठीक है, और वो अपना कोर्स, उनका कंप्लीट फोकस होता है, वो जो सीखने आई है वो वही सीखेंगी। आपका वर्क फ्रॉम होम में उन्हें ज्यादा कोई कुछ इंटरेस्ट नहीं रहेगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे टीम बनानी है, और टीम बनाते के साथ हमारी एक्टिव और पैसिव इनकम स्टार्ट हो जाती है, ओके। तो जब हम एक्टिव और पैसिव इनकम हम करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, ऐसे मेंबर्स चाहिए जो घर में अपने फ्री के टाइम को यूटिलाइज करे और डेडिकेशन के साथ यहाँ पे हमारा जो डुप्लीकेशन चल रहा है उस डुप्लीकेशन को फॉलो करे। तो वर्क फ्रॉम होम वाली में ये होता है कि जब उन लीड्स को आप क्लोज करते हो ना, आपकी टीम बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपकी टीम बढ़ने लगती है, जल्द से जल्द आपकी टीम ग्रो होती है, ठीक है। वेरएस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में क्या होता है, जो डिजिटली आ रहे हैं वो लोग अपना सीखेंगे जाएंगे, सीखेंगे जाएंगे, सीखेंगे जाएंगे,
एक दो बार आपके वर्क के लिए भी कोशिश करेंगे कि इवन आई एम इंटरेस्टेड, मुझे भी करना है। वो लोग आएंगे तो सही सीखने के लिए, लेकिन जितना टाइम हम लोग दे सकते हैं उतना टाइम वो लोग नहीं दे सकते, क्योंकि उनका ऑफिस रहता है ना। अब जितनी क्लियरिटी के साथ हम लोग इस बिजनेस को समझ सकते हैं वो लोग नहीं समझ सकते। हो सकता है वो आपको एक दो तीन ज्वाइनिंग्स भी दे दें, बट उसके बाद उनका काम ठप हो जाता है। क्यों, आप बताइए क्यों होता है ऐसा? किसी को आइडिया है कि ऐसा क्यों होता है? आप किसी को, चलो हाँ चलो जोड़ने से इनकम बनती है, चलो हम अपने हस्बैंड को जोड़ देते हैं, या फिर हम अपनी दीदी को जोड़ देते हैं, हम अपने भैया को जोड़ देते हैं। उसके बाद वहां पे एक टाइम के बाद वो बिजनेस बंद हो जाता है। वाई? कोई बताएगा? चैट बॉक्स में बोल सकते हो या फिर अनम्यूट होकर बोल सकते हो, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो लोग काम नहीं करते, उनको सिर्फ जोड़ा गया है, मगर उनका मतलब इस वर्क में कुछ भी मतलब काम ही नहीं कर रहे वो। ओके, यहाँ पे बड़ा जो पॉइंट आया है वो ये आया है कि वो वर्किंग करती हैं एंड उनको सिंपल ये समझ में आया है कि अगर मैं दो लोगों को जोड़ूंगी तो मेरी इनकम बनेगी। अब वो क्या करेंगी, दो फैमिली मेंबर्स को जोड़ेंगी, लेकिन कंपनी या फिर हमारा जो प्रेरणा मैम का प्लान है वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि हमें यहाँ पे डुप्लीकेशन करना है, हमें किसी को जोड़ना नहीं है। हम जिसको लाए हैं उसको हमें प्रॉपर सिखाना है, और उनको हम सिखा कब सकते हैं, जब हम प्रॉपर नॉलेज ले पाएंगे, राइट? तो जब उनके साथ कोई जुड़ रहा है तो वो आपके साथ नहीं आएगा। मतलब अगर उन आपसे कांटेक्ट नहीं करेंगी कि मुझे अब आगे क्या करना है, अब आगे क्या करना है, वो जिसने जोड़ा है उसको ही पूछेंगी वो कि अब मुझे क्या करना है, अब आगे क्या करना है। हो सकता है जिन्होंने जोड़ा है वो वर्क कर रही हैं, लेकिन जिसको उन्होंने जोड़ा है, अपनी बहन को उन्होंने जोड़ा है, हो सकता है वो हाउसवाइफ होंगी, उनको सीखने का इंटरेस्ट होगा, बट इधर से प्रॉपर सपोर्ट ना मिलने की वजह से हो सकता है कि वो नेगेटिव हो जाए। समझ रहे हो आप लोग? तो ये क्या हो गया, अगर उन्होंने थोड़ा सा भी प्रॉपर समझ के उनको सिखाया होता तो वो कंफर्टेबली होके शायद यहाँ पे वर्क कर पाती। बट वो नहीं सिखा पा रही है क्योंकि उन्हें ही आइडिया नहीं है। अब वो बोलेंगे कि आप ना मेरी अपलाइन से कांटेक्ट करिए, वो आपको हेल्प करेंगे। आपको लगता है वो कंफर्टेबल फील करेंगी? एक बार चलो, दो बार चलो, लेकिन बार बार नहीं। उनको लगेगा कि ये क्या है भाई, मैं बार बार उनसे क्यों पूछूं, तो तुमने मुझे ज्वाइन कराया था, राइट? वही वर्क फ्रॉम होम में क्या हो जाता है कि भले ही लेट आपकी लीड्स ज्वाइन करती हैं, लेकिन वो अपना टाइम देंगी। रेशियो और कैलकुलेशन को हमेशा आप माइंड में रखिए। रेशियो और कैलकुलेशन लेके ही चलना है आपको, ठीक है? वो एक तो सीखेंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल चीजों को सीखने की कोशिश करेंगी, और जिनको भी इंस्टेंटली वो ला रही हैं वो अपने अपलाइन से कनेक्ट होके उनको बता के समझा के तब उनको अपने साथ ला रही हैं, राइट? अब जब वो आ रही हैं, तो अब जब उनकी लीड उनकी मेंबर्स उनको कुछ पूछती हैं अपलाइन को, तो अपलाइन को अगर पता नहीं है वो डायरेक्टली सुपर अपलाइन से पूछती हैं कि मैम ये इन्होंने क्वेश्चन किया है, इसके क्वेश्चन का आंसर क्या देना है। समझ रहे हो? डुप्लीकेशन चल रहा है नीचे नीचे, वेरएस डिजिटली में वो नहीं हो पाता है। आपकी डायरेक्ट इनकम जल्दी बनेगी, आपकी मैचिंग इनकम जल्दी बनेगी उसमें, बट जो पैसिव इनकम आप सोच रहे हो वो पैसिव इनकम आपकी नहीं बन पाएगी, क्योंकि डिजिटल वालों के पास टाइम नहीं रहता है। वेरएज वर्क फ्रॉम होम वालों के पास क्या रहता है, टाइम रहता है, लेकिन ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, क्योंकि वो सीखने में इन्वेस्टमेंट अपना इन्वेस्ट करना होता है उनको। जब वो सीख जाते हैं, प्रॉपर सीख के जब वो अपने नीचे नीचे अपनी टीम बनानी स्टार्ट करते हैं, तब आपकी पैसिव इनकम स्टार्ट होती है। तो मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको डिजिटल मत करो या वर्क फ्रॉम होम करो, आप दोनों ही करो, आपको दोनों में ही एक्सपीरियंस लेनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि कभी कभी डिजिटली भी खासी लीड्स हमारे साथ जुड़ के यहाँ से सीख के, कुछ लोगों ने तो जॉब तक छोड़ दिया है डिजिटल स्किल सीखने के बाद। यस, अग्री? तो यू आर चेंजिंग समवंस लाइफ। अब आपको उनके पास जाके कैसे बात करनी है, अब रिक्वायरमेंट आपको समझनी है यहाँ पे सामने वाले की। अब मैंने आपको बड़ा डिफरेंस बता दिया कि डिफरेंस क्या है, राइट? फर्स्ट डिफरेंस यही है कि वर्क फ्रॉम होम वाली के पास पैसा नहीं है, डिजिटल वाली के पास पैसा है, ठीक है? सेकेंड डिफरेंस लिखते जाओ आप लोग। सेकेंड डिफरेंस है, वर्क फ्रॉम होम वाली पूरी तरह से अपने फैमिली पे डिपेंडेंट है, वेरएज डिजिटल वाले जो है इंडिपेंडेंट हैं, अपना खुद का डिसीजन खुद ब खुद ले सकते हैं, ठीक है? वर्क फ्रॉम होम वाली को पैसा चाहिए, डिजिटल वाली को स्किल्स चाहिए पैसा कमाने के लिए। मतलब वर्क फ्रॉम होम वाली जितनी भी हाउसवाइफ होती है वो ये नहीं बोलती है कि मैम मैं सीखने के लिए रेडी हूँ, वो ये बोलती है कि मैम मुझे इनकम कब से मिलेगी, मुझे जल्द से जल्द इनकम करनी है। एम आई राइट? यही बोलती है ना? कभी आपने ऐसे किया लीड्स को?
है ना। वर्क फ्रॉम होम वाली क्या बोलती हैं कि हमारे पास फ्री का टाइम होता है 2-3 घंटे, उस 2-3 घंटे को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। वेरएस जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होती हैं वो क्या बोलती हैं, हम सुबह से शाम तक ऑफिस में रहते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि टाइमिंग क्या होगी डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज की। तो क्लैरिटी है, वर्क फ्रॉम होम वाली को टाइम है, वो कुछ सीख के इनकम लेना चाहती है, ठीक है। वेरएस दूसरे साइड, जस्ट अ मोमेंट, ओ ओके, हाँ ठीक है। वेरएस दूसरे साइड क्या है, उनके पास टाइम की कमी है क्योंकि वो जॉब कर रही हैं, तो उनको अपने टाइम को मैनेज करते हुए एक्स्ट्रा स्किल सीखनी है। क्लियर हुआ। अब आती है स्क्रिप्ट की बारी। अब स्क्रिप्ट में जब जब मैं आप लोगों को बोलती हूँ ना कि आपको, अच्छा आप मुझे होस्ट बना सकते हो पूजा जी, पॉसिबल है तो स्क्रीन हम शेयर कर देते। तो स्क्रिप्ट की जब बारी आती है और जब हम बोलते हैं कि क्वालिफाइंग क्वेश्चन करने हैं, पूजा जी आप सुन रहे हो। मैम यहाँ पे एक क्वेश्चन है। हम्म। कल ओमनी ने अंजलि को ये पूछा है कि मुझे कुछ सीखना नहीं है, मुझे सिर्फ हम्म। इनकम के लिए क्या करना होगा ये बताइए। ओके, आप रिप्लाई देना चाहोगे कल। हाँ, देना चाहूंगी। यस, आप थोड़ा सा कंटिन्यू करोगे कल्याणी, मुझे ना एक अर्जेंट कॉल आया है। ओके मैम। या थैंक यू सो मच। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारी लेडीज, मेरी तो वर्क फ्रॉम होम वाली है डिजिटल के वजह, तो वहाँ पे सबका यही क्वेश्चन आता है कि हमें कुछ सीखना नहीं है। और जैसे मेरे महाराष्ट्र की टीम है वो तो सारी ऐसे ही कर देती है कि सीखने के लिए रेडी नहीं रहते, 2-3 मेंबर ही सीखने के लिए रेडी रहते हैं। तब उनको मैं कैसे प्लान देती हूँ कि उनको मैं जहाँ मतलब हमारे यहाँ पे जितने भी ज़्यादा बेनिफिट है वो बता देती हूँ कि मतलब यहाँ पे योगा क्लासेस हैं, मेडिटेशन का क्लास है। आपको सीखना नहीं है कोई बात नहीं, मगर आप अपने बच्चों के लिए यहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग का क्लास लगा सकती है, जैसे आपका ट्यूशन का खर्चा यहाँ पे कम हो जाएगा। आपके 1-2 बच्चे भी रहेंगे तो भी कोई बात नहीं, वो एक ही मोबाइल पे वो सीख सकते हैं। और आपको जैसे हमारे आजू बाजू में किसी के पास मतलब ट्यूशन के लिए पैसे नहीं होते, उनको भी ये क्लास बता सकते हैं आप। और यहाँ पे मैं ये भी बता देती हूँ कि अ, मतलब जितने भी सारे बेनिफिट्स हैं वो निकाल निकाल के मैं बता देती हूँ कि उसके वजह से उनको ऐसा नहीं लगता है कि वर्क फ्रॉम होम में मतलब करना क्या होगा। कुछ नहीं, हमें जैसे हम कुछ भी साड़ी वगैरह खरीदते तो एक दूसरे को बता ही देते, जैसे फ्रेंड में बता देते, अरे मैंने उस दुकान से साड़ी ली थी, इतने इतने कीमत की थी, मुझे तो कुछ बेनिफिट नहीं मिलने वाला, मगर मैं तभी भी दूसरों को बता देती हूँ क्योंकि वो चीज़ मुझे अच्छी मिली है। वैसे यहाँ पे भी आपको करना है कि ये आपको 1000 में मेडिटेशन, योगा, इंग्लिश स्पीकिंग का क्लास और आपका मतलब खुद के लिए इम्प्रूवमेंट, एक कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजें जो है आपको 1000 में मिल रही है। तो आप भी अपने आजू बाजू में जो लोग रहेंगे उनको आपको बताना है। जैसे कि हम हमारे घर में कुछ भी लेके आते हैं तो एक दूसरे को बता देते हैं, वैसे ये चीज यहाँ पे करनी है। तो इस तरीके से मैं उनको वर्क फ्रॉम होम के लिए प्लान दे देती हूँ। ओमनी, अभी समझ में आया आपको? हाँ जी मैम। यस मैम। हाँ, अंजलि आपको वही बोल रही थी क्योंकि बहुत सारी लेडीज होती है ना, वो सीखने के लिए रेडी नहीं रहती है। एक उनका टाइम चला जाता है ना तो वो सीखने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती। तो वो पहले इनकम पे ध्यान देगी, और जैसे इनकम अच्छा करने लगेगी तब आपको प्लेटफॉर्म ओपन है, आप सीख भी सकते हो आपका यहाँ से इनकम अच्छा होने लगने के बाद। तो ये भी हम उनको बता सकते हैं। जी मैम। दोनों को समझ में आया अभी? हाँ। ओके। जी मैम। हाँ, हमने अभी आपको आप बता पाएगी ना कैसे बताना है वर्क फ्रॉम होम के लिए? यस मैम, बता देंगे। ओके, तो अभी ट्राई कर लेते हो हमने। यस मैम, क्या बोल रही हैं? हाँ, आप अभी ट्राई करोगे? मैम आज मैं थोड़ा बिजी हूँ, मेरा नहीं हो पाएगा। मेरी बेटी का टैलेंट का एग्जाम है ना, तो उसका प्रिपरेशन में मैं लगी हूँ। मैं सुन रही थी, बट थोड़ा हमारा ध्यान ओके अलग ओके। है। कल करवा ओके, लीजिएगा कोई तो बात मैं कर नहीं। दूँ। हाँ आज। ठीक है ठीक है। थैंक अंजलि, आपको समझ में आया?
अंजलि। हाँ मैम, मैं ये बोल रही थी कि फिर भी लोग बोलेंगे कि हमें क्यों बोलना है। ठीक है। ओके। तो हमें क्यों बोलना है, हमें अर्निंग में आप बताओ कब सी अर्निंग होगी, हमें करने से ये कैसे हमें फायदा होगा। और अगर हम बोलेंगे नहीं आप उनको भी बता सकते हो, तो हमें क्यों बताना है, अगर ऐसे बोलेंगे तो। ओके। तो ऐसे बोलेंगे तभी भी हमारे पास आंसर रहेगा कि जैसे अंजलि, आपको किसी को बताना नहीं है, कोई बात नहीं। आप यहाँ से अभी हमारा एड रन वगैरह भी है होता है, हम्म। तो वहां से जिनको भी वर्क फ्रॉम होम की जरूरत होती है वो लोग खुद हमारे पास आ जाते हैं। तो हम्म। सिर्फ उन्हें हमें गाइड करना होता है। जैसे मैं जी। आपको कर रही हूँ अभी, जैसे मेरी ऐड थी वहां पे आपने इंटरेस्ट शो किया वर्क फ्रॉम होम की, आपको करना था, आप मेरे पास चली आई, मैंने आपको पूरा प्लान बता दिया कंपनी का, कैसे कैसे वर्क होता है, कैसे इनकम मिल जाती है। जैसे यहाँ से आप मतलब ज्वाइन हो जाते हो, तभी आपको किसी को नोन में बताना नहीं है, किसी के पास जाना नहीं, कोई बात नहीं, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं करेगा कि आपको स्टेटस ही लगाना है, आपको किसी के पास जाना है, आपके रिलेटिव को बताना है, फ्रेंड सर्कल में बताना है, किसी को भी नहीं बताना है, कोई बात नहीं। आप अलग से भी वर्क कर सकते हो, यहाँ से हमारा एड रन वगैरह होता है, वहां पे जितने भी वर्क फ्रॉम होम के ऐड होते हैं जिनको जरूरत होती है वो खुद हमारे पास चले आते हैं। हमें किसी के पास जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। तो ठीक है अंजलि, आप करना चाहोगे? हाँ 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 हाँ। हाँ वो तो हाँ, ऐसा ठीक आप है। बता सकते हो। तो ओके। उसमें क्या पैसा लगेगा क्या, आप जो बोल रही हैं उनके साथ बात। अच्छा, पैसा तो कहाँ पे नहीं लगता है अंजलि, यहाँ पे आपको सीखने के लिए है, मगर आपको सीखना नहीं है, कोई बात नहीं। मगर आपका जैसे इनकम यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, आप धीरे धीरे इनकम पे फोकस करोगे, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप अर्निंग पे फोकस करोगे, यहाँ से इनकम ले लोगे, उसके बाद आप सीख भी सकते हो। ये सारी चीजें हाँ। जो है डिजिटल मार्केटिंग की वगैरह वो भी सीख सकते हो। तो मुझे ये बताइए, फ्री में कहाँ भी कुछ भी नहीं मिलता है। जैसे आप स्कूल में गई थी तो आपको पूरी फीस भरनी पड़ी, जी। जैसे आपके बच्चे भी हैं वो स्कूल में जाते हैं तो बिना फीस के कोई पढ़ाता है, या नहीं। ट्यूशन जाते हैं तो उनको बिना फीस के कोई पढ़ाता है? नहीं। नहीं। फिर हम कहीं भी जाते हो, मतलब हमें पिक्चर देखना होना होगा या टेम्पल में भी जाएंगे तभी भी हमें कुछ ना कुछ देना होता है, तो यहाँ सब जगह पे देना है। तो यहाँ पे आपको ज्वाइन होते समय कुछ भी क्लास की फीस नहीं देनी है, सीखने के लिए भी कुछ पैसे नहीं लगाने। हमारे डेली योगा क्लास होता है, मेडिटेशन का क्लास होता है, इसमें भी आपको कुछ भी नहीं देना है, सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज जो है, क्योंकि हमारी कंपनी गवर्नमेंट अप्रूव है, वो चार्ज आपको देना पड़ेगा। वो एक ही टाइम है, हिडन चार्ज बिल्कुल भी नहीं है कि फर्स्ट टाइम दिया बाद में फिर वापस आपको देना है, ऐसे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एक ही बार में देना है वो। ठीक। ठीक है हाँ मैम। अंजलि। मैं ओके। ठीक है मैं। थैंक थैंक यू सो मच कल्याणी, सपोर्ट करने के लिए। तो अंजलि ने क्या क्वेश्चन करा था, बहुत अच्छे से आंसर दिया कल्याणी ने, एक बार फिर से रिपीट करोगे अंजलि? मुझे सीखना नहीं मैं है, राइट? नहीं हम्म। जी, मुझे सीखना नहीं है। आपको नहीं सीखना है। मैम उन्होंने बहुत अच्छे क्वेश्चन किए हैं, मतलब हम्म। बहुत ही अच्छे वो तीनों भी क्वेश्चन। तो उन्होंने एक पहला किया था सीखना नहीं है, दूसरा किया था कि मैं दूसरों को क्यों जाके बताऊं, या तीसरा था मैं यहाँ पे फीस क्यों भरूं, मतलब किस लिए भरनी होगी। ओके। ये तीनों क्वेश्चन ओके, थे। तो ठीक है, तो कल्याणी ने ऑलरेडी इसका आंसर दे दिया है, एंड मैं सुन नहीं पाई थी, सॉरी। तो मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बता देती हूँ, मुझे सीखना नहीं है, ठीक है। ओके अंजलि, आपने बोला आपको सीखना नहीं है, तो आप क्या ढूंढ रहे हो जी। मार्केट में? मतलब ऐसी आप खुद मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा काम है जो बिना सीखे आप वर्क फ्रॉम होम या फिर अर्निंग कर सकते हो? आप ही बता दीजिए मुझे। नहीं मैंने देखिए हम मैम, मैं मुझे मुझे ही सीखना नहीं, मैं मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बैठ के सीखूंगी, क्योंकि इतना सारा काम होता है घर में। ठीक है, ये सीखने हम्म। से मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है, ये काम ओके, बता दीजिए मुझे, तो मैं पहले ही काम की हूँ। ये मुझे बता दीजिए मैं क्या काम करके मुझे ये अर्निंग मिल सकते हैं। देखिए काम तो तभी आप कर पाओगे जब आप सीखोगे, क्योंकि आपने बोला कि मुझे सीखना नहीं है। अच्छा, घर में आप इतने सारे काम करते हो, राइट? आप खुद ही करते होगे घर का सारा काम। जी। क्या उसको आपने सीखा है, या आप पैदा होते के साथ आपको ये सारे नॉलेज थे आपको करने के लिए? नहीं नहीं, सीखा है ना। सीखा है, राइट?
तो जब घर का काम आप जी। सब कुछ सीख के कर रहे हो और इसकी पेमेंट आपको मिल रही है क्या, जो भी घर का काम आप कर रहे हो? नहीं नहीं। अब आप बताओ, जो काम आपने सीख के घर का सारा काम दिन से रात आप एक कर रहे हो, उसके लिए आपको 1 रुपया नहीं मिल रहा है। बट हम यहाँ जी पे आपको सिखा के बोल रहे हैं कि अर्निंग करनी है, तो आप बोल रहे हो आपको सीखना नहीं है। अगर आप ये माइंडसेट रखेंगे डियर, तो आप तो अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे हैं ना। बिना सीखे तो इस दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। आप अपने बच्चे को भी सिखाते हो या फिर बच्चे को भी यही बोलते हो कि सीखने की जरूरत नहीं है बेटा, हो जाएगा? नहीं, उनको तो बोलती हूँ मैम। एक्चुअली क्या है ना, मेरे पास इतना टाइम नहीं होते जो सीखने की। वो तो टाइम में आपको दे, ये इतना टाइम में सीखना पड़ेगा, ये वो आपसे बोलेंगे, लेकिन मुझे तो इतना टाइम में नहीं दे पाऊंगी। वही मैं बोल रही हूँ। ओके, आप टाइम नहीं दे पाएंगी। व्हाट इफ अगर हम आपको टाइम मैनेजमेंट सिखा दे? क्योंकि देखो, 24 घंटे आपके पास भी है, 24 घंटे मेरे पास भी है। ठीक है, आप जी एक हाउसवाइफ जी हो, मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, आपके बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे हैं, आपकी फैमिली है, मेरी भी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना? तो देखो, जी। आपको बिना सिखा तो मैं आपको इनकम करना सिखा दूंगी, लेकिन आप खुद बताइए, आपको इनकम लाइफ टाइम चाहिए या बस आप 1-2 दिन की इनकम कमाना चाहती हैं, शॉर्टकट नहीं, वाली? मुझे तो लाइफ टाइम चाहिए। तो अगर आपको लाइफ टाइम चाहिए तो उसके लिए तो डेफिनेटली सीखना पड़ेगा। तो इस केस में मैं आपकी यही हेल्प कर सकती हूँ कि आपके सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आप फेस कर रही है वो है टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, तो अगर मैं आपको टाइम मैनेज करना सिखा दूं, अगर डेली का सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा मैं आपसे मांगू, तो क्या आप मैनेज कर पाएंगी? अब वो क्या होता है टाइम मैनेजमेंट? टाइम टाइम किरण मैनेजमेंट सॉरी, यही होता है। कैसे सीख किरण वो? एक, हाँ सॉरी फॉर इंटरप्ट यू, 10 मिनट बचे हैं, कंटिन्यू करना है किरण, फिर से बता देना, ठीक है? नहीं, ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद मीटिंग एंड। ठीक है, खत्म नहीं होगा, वो बीच में अटक जाएगा, इसलिए बोल रही है रीजॉइन करवा लेना सबको, ठीक है? रीजॉइन करना है सभी को, या फिर क्योंकि 1 बजे शायद मीटिंग होगी ना हमारी, फिर से फिर बैक टू बैक हो जाएगी। तो इसको यहीं पे हम लोग क्लोज कर देंगे, नो वरीज। 10 मिनट से काफी है, ये एक ही क्वेश्चन हाँ हाँ, लूंगी मैं ओके ओके, दिल का। 10 मिनट हाँ, में कवर कर। यस, तीनों नहीं हाँ, लूंगी, एक ही। ओके। हाँ, सो मैं कहाँ पे थी अंजलि? भूल गई। टाइम ओके, मैनेजमेंट आपने टाइम पूछा मैनेजमेंट। था। ओके, जी तो जी। टाइम मैनेजमेंट में मुझे टाइम बताइए, क्या मैनेजमेंट आपके क्या होता है, इस पे थी आप? स्कूल? हाँ जी, थैंक यू। आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, राइट? हाँ आपको पता है मुझे कितने बजे उठ के बच्चों को कितने बजे रेडी करना है, कितने बजे तक लंच उस उनका स्नैक्स बॉक्स रेडी कर देना है, और उनको कितने बजे तक मुझे भेज देना है, आपको पता है, राइट? जी जी। है ना? आपको ये पता है कि हाँ मुझे उठना कब है, आपको ये पता है मुझे बच्चों को रेडी कब करना है, आपको ये पता है कि हस्बैंड का नाश्ता कब बनाना है, आपको ये पता है मुझे लंच कब रेडी करना है घर वालों के लिए, आपको ये पता है कि मुझे बच्चे आते के साथ कितने बजे डिनर करना है। तो आप ऑलरेडी टाइम को मैनेज कर रही हैं, जो कि आपको आइडिया नहीं है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जो भी आप काम कर रहे हो वो एक पर्टिकुलर टाइम पे आप कर रहे हो। जैसे स्कूल जाना है, आपको पता है मंडे से फ्राइडे तक बच्चों का स्कूल है, तो मुझे सुबह 6 बजे उठना ही उठना है। वहीं अगर मैं सैटरडे या संडे की बात करूं, आपको पता है बच्चों की छुट्टी रहती है, तो इस दिन मैं थोड़ा लेट भी उठूंगी तो भी कोई परवाह नहीं है। एम आई राइट? जी तो टाइम तो मैनेज आप ऑटोमेटिकली कर रही हैं। यही मैं आपको बोल रही हूँ कि आप जो भी काम करती हैं, आपका शेड्यूल आप मुझे बताएंगे, उसमें मैं आपको टाइम निकाल के दूंगी कि कौन से टाइम पे आप खुद के नॉलेज के लिए आप सीखेंगी। क्योंकि देखो, हमारे बच्चे हमसे सीखते हैं, राइट? अगर आप ये मेंटालिटी रखती हैं कि मुझे तो कुछ सीखना ही नहीं है, बस आंख बंद करके पैसा आना स्टार्ट हो, तो आपके बच्चे भी आपसे कहीं ना कहीं यही चीज सीख रहे हैं। और आप क्या चाहती हैं कि आपके बच्चे एज अ रोल मॉडल आपको इस तरीके से देखे? माँ बाप पहले गुरु होते हैं बच्चों के, अग्री करते हैं आप? जी तो क्या आप अपने बच्चों को यही नॉलेज देना चाहती हैं कि बच्चा लोग पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, मत मत पढ़ो, बस ऑटोमेटिकली पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा? मतलब समझ रहे हो आप मेंटालिटी, है ना? तो ये मेंटालिटी को बदलनी जी। बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो बिना सीखे, हम माँ के पेट से बिना कुछ सीखे पैदा होते हैं।
दुनिया में आने के बाद मरते दम तक हम कुछ ना कुछ सीखते हैं लाइफ में, ठीक है। तो आपको सबसे पहले अपनी ये मेंटालिटी हटानी है कि मुझे टाइम मैनेज करना नहीं आता, या फिर मैं सीखना ही नहीं चाहती। क्योंकि अगर आप सीखना नहीं चाहेंगी, मैं आपको बताती हूँ, आज आप घर का काम कर रही हूँ इसलिए आप घर की एक रोल मॉडल हैं, एक घर की माँ है, बहू है, क्या बोलते हैं, बीवी हैं। लेकिन कल के दिन अगर आप किसी लायक नहीं रहेंगी ना, तो आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा, भले वो आपके खुद के हस्बैंड या खुद के बच्चे क्यों ना हो। क्या आप अग्री करती हैं इस चीज से? तो आपकी वैल्यू यस। कहाँ से आई है? आपकी वैल्यू आपने खुद क्रिएट करी है, क्योंकि आपको घर की काम आती है। अगर ये काम ना आती होती तो आज के डेट में आपके बच्चे ना पूछते आपको, ना आपके हस्बैंड पूछते, राइट। आप कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही हैं अपने हस्बैंड को इनडायरेक्टली घर में बैठ के बच्चों को संभालते हुए, राइट। तो सेम चीज अब जी। हमारे साथ आके आपको क्या करनी है, यहाँ पे भी आपको अपने अकॉर्डिंग चीजों को हम सिखाएंगे आपको सारी चीजें। आपको अपने आप कुछ नहीं करना है, हम आपको गाइडेंस देंगे हर एक चीज के लिए। तो आपको इसके लिए टेंशन नहीं लेनी है कि मैं कैसे करूँ क्या करूँ, ठीक है। जी। ओके, चलो आज इस पे ही कंप्लीट करते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन अंजलि डाल रही है। एक्चुअली हमें ऐसे ही क्वेश्चन चाहिए ताकि लोगों तक आप लोग प्रॉपरली उनको समझा पाए। मतलब हमें पेन पॉइंट पे पहुंचना होता है गाइस। अब मैंने जो भी आप लोगों को बोला, कहीं पे भी हिट किया आप लोगों को कि अगर ये ऑब्जेक्शन है एंड हम अगर इस तरीके से बोले कि ऑब्वियसली अगर हमें सीखना ही नहीं है तो हमारी वैल्यू क्या है मार्केट में, या फिर हमारी वैल्यू क्या है हमारे घर में? हमें तो कुछ आता ही नहीं ना फिर, ना हमें ब्रश करना आता, ना हमें पकाना आता, तो कौन हमें पूछेगा? हमें कोई नहीं पूछेगा, राइट। तो अपनी वैल्यू हमें कैसे क्रिएट करनी है? चीजों को सीख के इम्प्लीमेंट करके, है ना। चलिए, तो आज के लिए इतना ही था। कल और मैम ऑब्जेक्शंस अंजलि के लिए लेंगे। क्लैपिंग होनी चाहिए। अंजलि ने इतने अच्छे क्वेश्चन डाले हैं और सबके आंसर भी सबको मिल गए। ऐसे जैसे अंजलि क्वेश्चन करती है या उनसे उनके आंसर खुद मतलब ले लेती है हमसे, वही बात सारे लोगों ने करनी है कि एक एक करके Yes, सबने इसे बोलना है, क्वेश्चन डालना है और आपका आंसर भी आपको यही से मिलेगा। मगर आपको बोलना चाहिए जैसे अंजलि अभी इतने कॉन्फिडेंस में बोल रही है। करेक्ट, बहुत अच्छी। अब आप रिकॉर्डिंग को बंद कर सकते हो पूजा जी, हमारा हो चुका है। तो बहुत अच्छा लगा आज का कॉन्वर्सेशन करके। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया हो।